खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा, खुशी मिलने लगी, मुस्कुराने लगा, आज दिल से हर एक बोझ जाने लगा। रूह में एक नया गीत गाने लगा, रूह में एक नया गीत गाने लगा। नया आनंद आनंद छाने लगा, नया आनंद आनंद छाने लगा। यही तो है, यही तो है, यही तो है यीशु की अबदी खुशी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो लेके नई जिंदगी। हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, हाथ रुकते नहीं, पैर थकते नहीं, चल पड़े हैं कदम अभी रुकते नहीं। साथ में है मसीहा तो डरते नहीं, साथ में है मसीहा तो डरते नहीं। हम अंधेरों की राहों पे चलते नहीं, हम अंधेरों की राहों पे चलते नहीं। हमें मिली, हमें मिली, हमें मिली है आज नई रोशनी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो लेके नई जिंदगी। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो तेरी खुशियाँ नई। आया मसीह, आया मसीह, आया मसीह, वो ले अबदी खुशी। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का। पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। साल पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये। करेगा उधार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उधार वो खुदा का है कलाम ये।
खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है। आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है, अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है। सबको वो देने आया जीवन अनंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है। ईमान रखने वालों के पाप गए धुल हैं, रखने वालों के पाप गए धुल हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। मिट गई उदासियां रोशन जहां है, मिट गई उदासियां रोशन जहां है। पूछा मायूसियों ने वो राजा कहाँ है, पूछा मायूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिल हैं, और आसमान आज गए मिल हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज जग के मसीहा का जन्मदिन है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा
यीशु तेरे हाथों में मुझ साथ सवार है तेरे छूने से मसीह के छूने यीशु के छूने से मेरा जीवन बदल गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम लिया मेरा जीवन बदल गया मेरा जीवन संवर गया यीशु नाम लिया मेरा जीवन बदल गया मेरा जीवन संवर गया हम लोग क्रिसमस या बड़ा दिन या प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिवस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह संसार में क्यों आए? छुट्टियां मनाने, घूमने फिरने या केवल अपना केक कटवाने? बाइबल हमें इसके बारे में विशेष करके बताती है। बाइबल जो कि उसके ऊपर टाइटल ही लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। वो धार्मिक किताब नहीं है, क्योंकि धार्मिक तो कोई भी बन जाता है। आज के ज़माने में आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक का टाइटल कोई भी लगा सकता है, लेकिन पवित्र हर कोई नहीं बन सकता। धार्मिक हर कोई बन सकता है, पवित्र हर कोई नहीं बन सकता। तो पवित्र बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम लोग किस तरीके से प्रभु के स्वरूप में ढाल सकते हैं अपने आप को। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक राजा अपने रथ पर जा रहा था। आप ध्यान से सुनिएगा। एक राजा अपने रथ पर जा रहा था। अचानक से उसने ध्यान दिया कि उसका पहिया रास्ते में से चींटियां जा रही थी, उनके ऊपर चढ़ गया और चींटियां मर गई। उसके पहिए के नीचे आके चींटियां मर गई। राजा का मन दुखी हो गया और राजा कहने लगा कि हे चींटियों, मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, आपको लग सकती है, आपकी जान जा सकती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने दिल में बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। उसका मंत्री खड़ा हुआ हंसने लगा। राजा का मंत्री हंसने लगा और बोला, राजा जी आप क्यों पागलों वाली बात कर रहे हो? आपके अंदर थोड़ा सेंस है या नहीं? वो बोलता है, ये क्या तुम्हारी बात हुई भाई, ये क्या तुम्हारा बोलने का तरीका हुआ? उसने कहा, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको अपना दुख इन चींटियों को दिखाना है तो खुद चींटी बनना पड़ेगा। इस वक्त ये आपकी आवाज और आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। आप कितना भी दुख दिखाइए, इनको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको खुद इनके समान बनना पड़ेगा। तो प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए? इंसान का रूप लेकर। वो ईश्वर थे, लेकिन इंसानों के साथ, इंसानों के समान वो इस संसार में आ गए। आज से 2025 वर्ष पहले वो कहते हैं, एक समय ऐसा आया कि इंसानों से बात करनी बंद कर दी। इंसान समझते हैं ना, इंसान कौन? हिंदी समझ में आ रही है ना मेरी? इंसान हम और आप। उस समय ऐसा हुआ कि पूरे देश में अंधकार, पूरे देश का पूरे संसार में बहुत ज्यादा अंधकार हो गया, क्योंकि ईश्वर की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। कोई भी संत, महात्मा, पीर, पैगंबर ऐसा नहीं हुआ जो ईश्वर की वाणी को सुनता और लोगों तक बताता। लोग उस समय एक चलन चालू हुआ। 400 सालों तक कोई भी किसी की आवाज किसी इंसान तक नहीं पहुंची और इस पूरे संसार में घोर अंधकार छाया हो रहा। तब ईश्वर ने एक योजना बनाई कि मनुष्य बार बार मेरे पास आता है, फिर पीछे चला जाता है। बार बार वो जब परेशान होता, दुख होता है, मेरे नजदीक आता है। जब उसके जीवन में खुशी आती है, अच्छाई आती है, तो वो इतने आनंद करने लगता है और वो भूल जाता है। बाइबल में बहुत सारे दोहे हैं, कविताएं हैं। बाइबल 80 to 90%
उसमें 2 हैं और कविताएं, जिनको नहीं मैम पता है मैं बता देता हूँ। बाइबल जो है हमारी, उसके अंदर 70% मुहावरे हैं, कविता हैं 2 हैं, और बहुत सारे मुहावरे 2 हैं, वो कई बड़े संत लोगों ने यूज भी किए हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, ईश्वर के पास लोग सभी आते थे अपने दुख में, लेकिन जैसे उनके पास खुशी आती थी वो चले जाते थे। तो उन्होंने कहा इंसान का स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहेगा, इंसान कभी बदल नहीं सकता, इसलिए ईश्वर ने अपने आप को पीछे हटा दिया और प्रभु यीशु मसीह के जरिए से इस संसार में उसने आगमन किया। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्योंकि ये दिखाने, गौशाला में, गौशाला कैसी चीज होती है? गौशाला में क्या होता है? तबेले में क्या होता है? जहाँ पर घोड़े बत्ते, भैंस, गाय, बैल, वो जगह अच्छी, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती होगी। उस जगह पर वो पहुंचे और उन्होंने यीशु मसीह को 3 प्रकार के उपहार चढ़ाए। पहला उपहार उन्होंने चढ़ाया सोना। क्या चढ़ाया? सोना। जो ये दर्शाता है ये जो बालक चरनी में लेटा हुआ है ये नॉर्मल नहीं है, राजा नहीं है, परंतु ये अनंत जीवन का राजा है। ये मोक्ष देने वाला, उद्धार देने वाला, जीवन में शांति देने वाला राजा है। और दूसरा उन्होंने भेंट चढ़ाया लोबान। लोबान हम लोग धूप बत्ती, अगरबत्ती किसी न किसी रीति से ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं। पहला लोबान वही यीशु मसीह के लिए चढ़ाया गया। और तीसरी चीज उन्होंने चढ़ाई जिसको हम बोलते हैं मर, यानी कि गंधरस, जो उस समय में डेड बॉडीज के लिए रखा जाता था ताकि डेड बॉडीज को प्रिजर्व कर सके, है ना। उसमें से अगर उसको 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए तो उसमें से गंध ना आए। इस तरीके से जो तीसरा उपहार था वो ये याद दिलाता है कि ये जो बालक जब बड़ा होगा ये तमाम मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को दे देगा। और अब ये जब ईश्वर के पास लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं तो प्रियो यीशु मसीह को इसीलिए परमेश्वर ने भेजा कि अगर अब यीशु मसीह तुम्हारे पास है तो ही तुम्हारे पास एक्सेस है अब उसके पास जाने के लिए। अगर आप किसी देश का वीजा अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता अमेरिका जाने के लिए कि आप डायरेक्ट टिकट खरीदेंगे और धड़ाम से अमेरिका पहुंच जाएंगे। नहीं साहब, उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको पहले एम्बेसी जाना पड़ेगा, तभी वो आपको वो एक्सेस देंगे अपने देश में घुसने के लिए या जाने के लिए। पहले आपको उस देश की एक जो एम्बेसीज होती हैं वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, तब वो देखते हैं कि हाँ आप एलिजिबल हैं वहाँ जाने के लिए, तो प्रोसेस के तहत आपको भेजते हैं। वैसे ही अगर आप सोचते हैं आप ईश्वर के नज़दीक हैं, आप ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, तो जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे। वहां पे लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। तो आप ये ना सोचें यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए, वो ईश्वर का रूप दिखाने के लिए, क्योंकि ईश्वर जो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है, वो इतना डिवाइन और पवित्र है, बाइबल के इतिहास में जब हम पढ़ते हैं नहीं झेल सकते। इसीलिए उसने कहा यदि आपको मेरे पास आना है तो अब यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है मेरे पास आने का, क्योंकि जब तक तुम अपने पापों से मन नहीं फिराओगे तब तक तुम मेरा चेहरा या मेरी उपस्थिति नहीं देख पाओगे। तो प्रियो यीशु मसीह ही वो मात्र एक जरिया है कि लोग उसको ग्रहण करके ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि यीशु मसीह ही क्यों है, यीशु मसीह ही इसलिए है कि ईश्वर जब 400 सालों तक साइलेंट हो गया तो ही वॉज प्लानिंग समथिंग, और जब वो प्लान कर रहा था वो यही योजना बना रहा था कि इस संसार में सबसे पहला वचन यही आया, जो लोग अंधियारे में थे, जो लोग मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी, उन पर उजाला चमका। प्रियो इस संसार में जब अंधकार था कोई आशा नहीं थी, कोई शांति नहीं थी, तब यीशु मसीह इस संसार में आए। और आपको पता है यीशु मसीह का नाम क्या है?
यीशु मसीह का नाम का मतलब ही है इमानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ। जब लोग ढूंढ रहे थे कि परमेश्वर कहाँ है, ईश्वर की कोई आवाज़ नहीं थी, तब ये नाम दिया गया इमानुएल। इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर का रूप लेकर ही यीशु मसीह इस संसार में आए। और जब वो इस संसार में आए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थे। आपको पता है किसी को कितने समय के लिए थे? कितनी उम्र में उन्होंने अपनी जान को दिया, आपको कुर्बान कर दिया। और आप देखेंगे हमारे लिए जो सबसे बड़ा सिंबल है क्रॉस। जब आप कोई गलत करते हैं तो टीचर क्या लगाती है आपके ऊपर पे? क्रॉस। क्रॉस कोई अच्छी चीज नहीं है। क्रॉस क्या है? कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह उसी क्रॉस के ऊपर बलिदान हो गए। वो उस समय में उन लोगों के लिए था जो लोग पापों में थे, गुनाहों में थे, जो किसी न किसी प्रकार का गुनाह करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए दिया। उन्होंने हमेशा अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए दिया। दूसरों के जीवन में वो चंगाई को लेकर आए, दूसरों के जीवन में उद्धार को लेकर आए। दूसरों के जीवन की जो परेशानियां थी, लोग उन्हें छू लेते थे और चंगे हो जाते थे। और आप सोचेंगे कई बार कि वो क्यों क्रूस पर चढ़ गए? लोगों ने उन्हें मारा, प्रताड़ित किया, उनके सिर में भाला घोर दिया। अगर वो इतने शक्तिशाली थे तो वो क्यों नहीं बच पाए? आपको पता है यीशु मसीह में कितनी शक्ति थी? जब आपको पता होगा, जब उन्हें लोग पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह ने कभी भी अपने पूरे जीवन में एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैं। क्या शब्द नहीं किया? मैं। उसने बोला मैं हूं। जितनी सेना थी सब गिर पड़े, इतनी शक्ति थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गलत चीज़ों के लिए। उनके एक शिष्य ने अपनी तलवार को निकाला और सिपाही का कान काट दिया और यीशु मसीह ने बोला अपनी तलवार को म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नाश किए जाएंगे। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम्हें दंड की आज्ञा दूं या तुम पर दोष लगाऊं। मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और उद्धार का जीवन दूं, शांति का जीवन दूं। आज आपके जीवन में हो सकता है सब कुछ हो सकता है आपके जीवन में हर एक चीज हो, लेकिन आपके जीवन में शांति ना हो, आपके जीवन में वो खुशी ना हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आपके जीवन में वो शांति हो। क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, उसका नाम क्या है? शांति का राजकुमार। बाइबल बताती वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और उसका नाम शांति का राजकुमार है। प्रियो, वही यीशु मसीह जो आज से 2025 वर्ष पहले इस संसार में आया, आज वो हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे? मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूँ। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रियो, यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारे हृदय में जन्म ले। यदि आज आपका जीवन अशांत है, यदि आज आपके जीवन में बेचैनी है, यदि आज आपका जीवन परेशान है, यदि आज आप दुख में हैं, यदि आज आपके कोई भी काम में आप हाथ डालते हैं बिगड़ जाते हैं, बने हुए काम भी नहीं बन पाते, उल्टा बिगड़ जाते हैं, आप जो भी चीज की योजना बना रहे हैं वो असफल हो जाते हैं, मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह है जो आपके जीवन में सफलता को लेके आ सकते हैं। यीशु मसीह है जो आपके जीवन में शांति को लेके आ सकते हैं। यीशु मसीह है जो आपके जीवन में वो आशा को लेकर आ सकते हैं। यीशु मसीह है जो आपके जीवन में उस आनंद को भर सकते हैं और हमारे जीवन में आनंद देने के लिए इस संसार में आए। वो छुट्टियां मनाने या घूमने फिरने नहीं आए। परमेश्वर ने खुद भेजा उन्हें कि वो ईश्वर का रूप इंसानों को दिखा सके, ईश्वर के गुण कैसे हैं वो प्रकट कर सके, ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, ईश्वर खुद कैसा है वो उन्हें दिखा सके। तो प्रियो, आज हम लोग यही अपने हृदय में ठाने कि यदि आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं और आप इच्छा रखते हैं
तो आप बहन संतोष से उनकी टीम से मिल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को मैं अपने हृदय में ले सकता हूँ, तो आज आप मेरे साथ ये दुआ करें। आप जहाँ खड़े हैं, आप जहाँ बैठे हैं, आप किसी भी स्थान में हैं, जो मैंने आपको कहा, वैसे ही प्रिय यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनकर इस संसार में आ गया, आपका और मेरा दुख समझने के लिए, आपको और मुझे समझने के लिए, आपके और मेरे को ईश्वर का अस्तित्व दिखाने के लिए। ईश्वर की परिभाषा क्या है, ईश्वर का गुण क्या है, वो यीशु मसीह में हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह में हमें दिखाई दिया बाइबल के अंदर, और इतिहास इस बात का गवाह है, जब वो क्रूस पर चढ़े तो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, वो मुर्दों में से जी उठे। और आज भी आप जाके देखेंगे यरूशलेम के एक भाग में वो कब्र आज भी है, और वहां पे लिखा अब यहाँ पे लाश नहीं है। आमीन, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। इतिहास इस बात का गवाह है। आज भी अगर चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं। हालेलुया। तो क्रिसमस का मतलब यही है कि वो आज हमारे हृदय में आना चाहता है। आज वो चाहता है कि आपके और मेरे जीवन को बदल दे। वो धर्म नहीं बदलता, जाति नहीं बदलता, वो इंसान के मन को बदलता है, वो इंसान के जीवन को बदलता है। इंसान ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। आमीन। वो यही चाहता है हमारे जीवन को बदलना, हमारे हालात को बदलना। आमीन। आइए हम सब, अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, कहीं भी हैं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ ये दुआ आप कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता, हम ये विश्वास करते हैं आप मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए और आपने मनुष्य के बीच में अद्भुत कार्य किए। प्रभु, उस समय जब आप थे, आपने लोगों को चंगाई दी, लोगों की परेशानियां दूर करी, लोगों के जीवन बदल दिए, लोगों के हालात बदल दिए। प्रभु, आज मैं इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। प्रभु, मैं आज इस परेशानी में हूँ, मेरे जीवन अशांत है, मेरे जीवन में एक भी चैन, शांति, सुकून नहीं है। मेरे जीवन और हालात दोनों बेकार हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा हुआ है, आप मेरे हृदय में जन्म लें, आप मेरे हृदय को साफ कर दें, आप मेरे मन को धो दें, आप मेरे गुनाहों को दूर कर दें। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र इस संसार में आए। आपने तमाम मनुष्य जाति के लिए, तमाम मानव जाति के लिए आपने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। मैं विश्वास करता हूं और आपके बहाए हुए लहू को अपने ऊपर ले लेता हूँ। आप मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मेरे जीवन में शांति उंडेलें, मेरे परिवार में शांति उंडेलें, मेरे जीवन को बदले, मेरे हालात को बदले। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, उन सभी को आप ब्लेस करें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु इस संसार में जब आप आए, खुशी का समाचार आज की रात उनके जीवनों को बदल दे, उनके हालात को बदल दे, उनके परिवारों को बदल दे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। ये विनती प्रार्थना मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर नवीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे अच्छे वचन के लिए।
खुशियों से महके
कल बड़ी खूब से बहाया गया बहन रानी देवी उनके पति बहन प्रीति उनके परिवार पर बहन पूजा उनके परिवार पर अपना लहू लगाते ब्लेस करें यीशु उनके घराने का एक जन में यीशु की सामर्थ मिलेगी उनकी बेटियों के परिवार को आकर लहू की सामर्थ मिलेगी उनके जीवन से प्रभु तेरा नाम ऊंचा 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 होता रहे ये घटे तू बढ़े परमेश्वर और इनके जीवन में तेरा नाम महिमा उनके तरक्की और उन्नति हो परिवार बढ़ोतरी और लाभ में हो घराना प्रेम लाभ में हो प्रेम में हो घराने में प्रभु कल्याण हो और आशीष हो बच्चे सामर्थी रूप से ब्लेस किए जाए समस्या परेशानी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर रहे पिता परमेश्वर। प्रभु ये घराना प्रभु एक मिसाली घराना बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अद्भुत ड्यूटी करने वाले पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। हम आपकी शांति पूरे परिवार के ऊपर मांग लेते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी इन पूरे परिवारों के ऊपर प्रभु आपकी शांति बनी रहे पिता परमेश्वर। विशेषकर कलीसिया के ऊपर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु पूजा फैमिली के ऊपर उनके दामादों के ऊपर उनके बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आप अपनी दया अपना अनुग्रह अपना प्रेम लगातार बनाए रखे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर हम दुआ करना चाहते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक मेहमानों के लिए हमारे गेस्ट के लिए पिता परमेश्वर आप उनके साथ रहे प्रभु सुरक्षित रखे प्रभु संभाले रखे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विशेषकर आए हुए मेहमानों को आज की रात के यहाँ से लेकर जाने वाले बच्चों से प्रभु जी विशेषकर फिर से प्रभु जी सारी दीदियों को और भाइयों को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता पुत्र के नाम में जिनके परिवार को ब्लेस करें। आने वाला बड़ा दिन नया साल के जीवन में खुशियों से भरा हो आनंद से भरा हो शांति से भरा हो। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु इनके बच्चों को अपनी ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु अच्छे से पढ़ाई लिखाई होने में इनके आपको मेरा धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आपके दास होने के नाते मैं इनके रोजी रोजगार इनके कामों पर आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनको औकायत के द्वारा प्रभु दिया इनके जीवन में अपने आशीष होंगे। आप दया कर अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। यदि हमारे बीच में कोई परेशानी तो उनकी परेशानी दूर करे कोई बीमारी है तो उनकी बीमारियों को दूर कर दे प्रभु जी। आज की शाम प्रभु उसके जीवन के लिए एक अद्भुत शाम बन जाए। आज की शाम उनके लिए छुटकारे की शाम बन जाए पिता परमेश्वर। मेरा धन्यवाद देना चाहते हैं वो पवित्र आत्मा वी वेलकम यू वी ग्लोरीफाई योर नेम वी गिव यू प्रेज वी गिव यू ऑनर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी गिव यू ऑल प्रेज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सारा जलाल सारी महिमा सारी शुक्रगुजारी आपके इकलौते पुत्र को देते हैं और इस दुआ को अपने नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन।
आमीन। हमारे निगम पार्षद जी श्रीमान महेश पीछी जी कृपा करके ऊपर आ जाएंगे। और हमारे साथ में है अंकित रवि जी जो सेवा संगठन के अध्यक्ष हैं। और वैसे एमएलए जी से कांटेक्ट करने से पहले गली इन्हीं के यहीं से होकर जाती है, तो इनका भी स्वागत करते हैं ताली के साथ। बुला ले, आगे बुला ले। वेट। ओके। पहले से ही किया गया है, तो ये मत सोचना कि मतलब आप ही ये ना सोचे ऑन द स्पॉट हम बोल रहे हैं। इनवाइटेड है वो पहले से ही। और तीनों ही गेस्ट हमारे 25 को भी मिलेंगे। आपको मिलना है तो उस दिन आइए, शिकायतें नहीं लाना है, लेकिन उस दिन सिर्फ परमेश्वर के ब्लेसिंग्स लेने आना है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे अतिथियों का। और थैंक यू सो मच, आप आए और आप आगे की सभा का भी आनंद लेकर जाइए। खाना खाए बिना कोई भी नहीं जाएगा। आप तो लेट आए थे ना? नहीं, मैं तो आपको जैसे लगती है इधर भैया। देखो सारे, चल बेटा, रोक ले, रुक जा। ठीक है, ओके। बेगाने हो, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा
तेरे कमर का कमरा हो रहा सा थोड़ी चाला कर तू सल्ला रे लापा से जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला रे लापा से जब मैं कबूतर हलकड़ी असली कल्ला रे मैं पढ़ी लिखी चोरी न्यू घुट घुट मरूना पढ़ी लिखी चोरी न्यू घुट घुट मरूना लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूना लंबा लंबा घूंघट मैं तो करूना सारी दुनिया मुझको छोड़ दे रिश्ता चाहे वो मुझसे तोड़ दे अब तो सारी दुनिया मुझको छोड़ दे रिश्ता चाहे वो मुझसे तोड़ दे जिसने कहा मैं ना छोड़ूं तुझको मैं ना भूलूं तुझको मेरा प्यार तुझको जिसने कहा मैं ना छोड़ूं तुझको मैं ना भूलूं तुझको मेरा प्यार तुझको इस पागल दीवाने का मैं हो गई इस पागल दीवाने का मैं हो गई तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है तू मेरे जीवन का पानी है खाता रहूं पीता रहूं खाता रहो पीता रहो तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है तेरी ही दी कुर्बानी है तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ मैं नीवा ते मेरा कोई रब है उच्चा, ते जिन्ने नीवे आना लन बाइया होए, वो सदके जावा लोना उच्चिया दे। मेरी कारी एक्टिवा दा एक दिन हट के बैंगन बन के गाड़ी खानी होगी मैं, तू हाँ करवा गए लड़के कहना फूटी तेरी ते मैनू लटकन पट दे, दूजा लटका पोकरा गिरदा नी मेरे पिंड दे, गेड़ मारदा मुंडा बिना वजह तो फिरदा नी मेरी देखदी, उन्हों बनया बिना तो वो भी देखदा फिरदा नी मेरे पिंड दे, गेड़ मारदा। ढोल जगीरों का वो कभी सवाल वो लोगी तक दे वो लोगी तक दे बजने आनी नाल वो ढोल जगीरों का वो ढोल जगीरों का ने बांधे गाड़ी दे निकल लगे ते कुड़ी रे वो ढोल देख के सब कोई जाने मेरा गोरा चीटा छैल, तेरा लोग से काला कलूटा, तेरा लोग से काला कलूटा, फिर मैं रखे खड़ा मैल। बलम मेरा गोरा चीटा छैल, बलम मेरा गोरा चीटा छैल, बलम मेरा दिल का कसोता नेक, बलम मेरा दिल का कसोता नेक। मेरे आया करना PhD, मेरे आया करना PhD, मेरा खसाए गुठा टेक, बलम मेरा दिल का कसोता नेक, बलम मेरा दिल का कसोता नेक। निकले या देखे सारी गाल, ओ तेरा लोग से गंजा चिट्टे उठ रहे सारे बाल, तेरा लोग से गंजा चिट्टे उठ रहे सारे बाल। अच्छा मेरे आड़ा पहरे कोट पैंट हो जावे से हंगामा, मेरे आड़ा पहरे कोट पैंट हो जावे से हंगामा, तेरा लोग से बड़ी बूझ पहरे बुरसट तले पजामा, तेरा लोग से बड़ी बूझ पहरे बुरसट तले पजामा। नाच के दिखाओ गोरी नाच
छोटे वाला ठुमका लगाओ के रोजे से नाच के दिखाओ किसी होटल में जाए हो किसी डिस्को में जाए किसी होटल में जाए कोई देख लेना हमें यहाँ चल घूम के आए चलो इश्क लगाए चलो इश्क लगाए चलो इश्क लगाए सनम चलो इश्क लगाए चलो इश्क लगाए चलो इश्क लगाए सनम रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे ओ रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे दिल भर मेरे मैं तो थी अनजानी मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की ओ रेशम का जग दा उधार आया रब दा प्यार आया यशाया ने लिखिया सी जो रोशनियों जग दी है चरनी च पैदा होया वादियां नु पूरा करियो जग दा उधार आया रब दा प्यार आया यशाया ने लिखिया सी जो रोशनियों जग दी है चरनी च पैदा होया वादियां नु पूरा करियो अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा अज धरती ते आया चारे पासे खुशियां दा नूर है कि राजा अज धरती ते आया अंबरा च नाम जो मशहूर है कि राजा अज धरती ते आया चारे पासे खुशियां दा नूर है कि राजा अज धरती ते आ गया पूरा खोफिया शैतानी उत्ते छा गया वो जिन्ने मौत नू हराउणा हो आ गया जद पीड़ा विच रुलदी सी दुनिया रब बन के मनुख वेखो आ गया
ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਲੱਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਤਖਤੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਅਗਦੋਨ ਨੂੰ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਦਾ ਏ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਏ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਉਹ ਕਾਬਾ ਵਾਂਗੂ ਭਰਦੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੌੜਦੇ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਚਰਣੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਹਾਂ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾ ਦਵਾਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਬਦਲਾ ਦਵਾਂ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਜੱਗ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਚਰਨੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਓ ਜੀਵਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਏ ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ अपनों का प्यार क्या कहना
का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाह का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। एक बार कहीं दिल लग जाए एक बार कहीं दिल लग जाए फिर यार कहीं दिल नहीं लगता। ये दुनिया दिल को डराती है दिल तो रब से भी नहीं डरता। ओए बेबी ओए बेबी ओए बेबी ओए बेबी ओए होए ओए चम 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 चमकती शाम है। चल 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 चलता जाम है। चम 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 चमकती शाम है। चल 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 चलता जाम है। जिंदगी प्यार का दूसरा नाम है दिल का पैगाम है। ओ बेबी छन 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 चलकती चूड़ियां गल 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 गल्ला घोड़ियां। ओए होए ओए बेबी ओए होए ओए बेबी ओए होए ओए होए ओए होए। Run!
मुस्काए तो घर में रौनक कर देती है। घर आंगन में शोर मचाकर बातें मनवा लेती है। मेरी बहना जब मुस्काए तो घर में रौनक कर देती है। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए। किस्मत से मिलती बहना भाई का मान बढ़ाए। ओ बहना बहना मेरी, इस कलाई की तू शान है। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही